नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो न केवल ज्ञानवर्धक होगा बल्कि आपको उडुपी की अनसुनी कहानियों और रहस्यों से भी रूबरू कराएगा। एक और ज्ञानवर्धक सफर पर। उडुपी जो अपनी प्राचीन संस्कृति और अद्वितीय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, आज हम इस शहर की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे इसके अनसुने पहलुओं को। आज हम दक्षिण भारत के एक खूबसूरत शहर उडुपी की सैर पर निकलेंगे। यह शहर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। यह शहर अपनी प्राचीन संस्कृति, स्वादिष्ट व्यंजन और अद्भुत रहस्यों के लिए जाना जाता है। उडुपी के मंदिर, यहाँ के त्योहार और यहाँ की रसोई की कहानियां सब कुछ अद्वितीय है। क्या आप जानते हैं कि उडुपी का नाम चांद से जुड़ रहा है? उडुपी का नाम संस्कृत के शब्द उडुप से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांद का निवास। या यह कि यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का आविष्कार मंदिर के पुजारियों ने किया था। उडुपी के व्यंजन जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, उनकी शुरुआत मंदिरों में हुई थी। आज हम उडुपी के ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्यों और दिलचस्प तथ्यों से पर्दा उठाएंगे। यहाँ की गलियों में छुपी कहानियाँ, यहाँ के लोगों की जीवन शैली और यहाँ की अद्वितीय वास्तुकला, सब कुछ आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हर तथ्य एक नया सवाल, एक नई जिज्ञासा आपके मन में जगाएगा। उडुपी की हर गली, हर कोना एक नई कहानी कहता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए उडुपी की इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ। हम जानेंगे कि कैसे यह शहर अपने इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर सफर नई जानकारियों से भरा होता है। उडुपी की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे यह शहर अपने अद्वितीय इतिहास और संस्कृति को जीवित रखे हुए है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उडुपी के अनसुने रहस्यों और दिलचस्प तथ्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि आपको उडुपी की अद्वितीयता से भी परिचित कराएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उडुपी नाम कैसे अस्तित्व में आया? यह नाम जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय इतिहास समेटे हुए है। यह नाम संस्कृत के दो शब्दों उडु और पा से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है तारों का स्वामी। संस्कृत में उडु का मतलब तारा और पा का मतलब स्वामी होता है। तारों का स्वामी यानी चंद्रमा। उडुपी का यह नाम चंद्रमा से जुड़ा हुआ है और यह नामकरण एक दिलचस्प कहानी को दर्शाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उडुपी का नाम केवल तारों और चंद्रमा से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि इसमें एक प्राचीन किंवदंती भी शामिल है। किंवदंती है कि एक बार चंद्रमा को एक शाप का सामना करना पड़ा था। इस शाप के कारण चंद्रमा की चमक फीकी पड़ गई थी और वह दुखी हो गया था। अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से यहीं उडुपी में प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें शाप से मुक्त किया, और शायद इसीलिए इस शहर का नाम उडुपी पड़ा। यह नाम न केवल चंद्रमा की कहानी को जीवित रखता है बल्कि इस शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। उडुपी का यह नाम हमें याद दिलाता है कि कैसे प्राचीन कथाएं और किंवदंतियां हमारे वर्तमान में भी जीवित रहती हैं। उडुपी अपने स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। मसाला डोसा, सांबर, रसम, ये सभी व्यंजन उडुपी के रसोई घर की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन व्यंजनों का आविष्कार किसने किया था? ये कोई और नहीं बल्कि उडुपी श्री कृष्ण मठ के पुजारी थे। उन्होंने अपनी पाक कला से दुनिया को एक अनोखा स्वाद दिया। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर इस शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ भगवान कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित है। लेकिन कहानी यह है कि यह मूर्ति मंदिर में नहीं बल्कि समुद्र में पाई गई थी। 13वीं शताब्दी में संत श्री माधवाचार्य को एक जहाज के मलबे में यह मूर्ति मिली थी और उन्होंने इसे मंदिर में स्थापित करवाया। उडुपी सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ही समृद्ध नहीं है बल्कि यहां विज्ञान को भी खास महत्व दिया जाता है। मणिपाल में स्थित TMA पाई प्लैनेटेरियम भारत का पहला 3D प्लैनेटेरियम है। यह उडुपी की प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर अपनी एक और खासियत के लिए जाना जाता है। आमतौर पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित होती हैं, लेकिन यहां उडुपी में कृष्ण की मूर्ति पश्चिम दिशा का सामना करती है। यह इस मंदिर को और भी अनोखा बनाता है। उडुपी जिले का एक छोटा सा शहर मणिपाल शिक्षा का केंद्र माना जाता है।
यहाँ स्थित मणिपाल अकादमी ऑन हायर एजुकेशन देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक है। मणिपाल की वजह से ही उडुपी को कर्नाटक की शैक्षिक राजधानी कहा जाता है। उडुपी अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए भी प्रसिद्ध है। 2022 में मालपे बीच पर भारत का पहला फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया था। यह ब्रिज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है और उडुपी को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई है। उडुपी की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। यक्षगना कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक उडुपी और आसपास के तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ था। यह कला रूप अपनी रंगीन वेशभूषा, जीवंत संगीत और अनोखी प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। इतिहास प्रेमियों के लिए भी उडुपी में बहुत कुछ है। कॉरपोरेशन बैंक हेरिटेज म्यूजियम में भारत के सबसे बड़े सिक्के संग्रहों में से एक है। यहाँ विभिन्न काल और संस्कृतियों के सिक्के देखे जा सकते हैं जो इतिहास के पन्नों को जीवंत करते हैं। उडुपी में हर 2 साल में आयोजित होने वाला पर्याया महोत्सव एक अनोखी धार्मिक परंपरा है। इस दौरान उडुपी श्री कृष्ण मंदिर का प्रबंधन एक नए मठ को सौंप दिया जाता है। यह उत्सव भव्य जुलूस, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा होता है। तो दोस्तों, यह था उडुपी का एक छोटा सा झलक। उडुपी, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा शहर है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की गलियां और यहाँ के लोग सब कुछ एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। उडुपी के लोग अपने मेहमानों का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से करते हैं। यहाँ की मुस्कानें और यहाँ का अपनापन हर किसी को अपना बना लेता है। हमने देखा कि कैसे यह शहर अपनी प्राचीन संस्कृति, कला और परंपराओं को संजोए हुए है। यहाँ के पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें हमारे इतिहास और धरोहर की याद दिलाते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत रहस्यों और यहाँ के स्ट्रीट फूड का स्वाद हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उडुपी का खाना, विशेष रूप से यहाँ के मसाले और पारंपरिक व्यंजन, एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं और प्रगतिशील सोच का अनोखा संगम है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक संरचनाएं दोनों ही एक साथ मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। ये शहर अपने आप में एक कहानी है जो हर किसी को सुनने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक और शेयर से हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो का आनंद लेते रहेंगे। धन्यवाद।